स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद गुरु पूर्णिमा पर देश भर में उत्साह है। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। आज गुरु पूर्णिमा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। देश भर में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस मौके पर कई शहरों में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हम आपको 8 शहरों की तस्वीर दिखाएंगे जहां आप कानपुर, हरिद्वार, प्रयागराज, हापुड़, अहमदाबाद, अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी को देख पाएंगे। देखिए, आस्था की डुबकी लगाता हुआ देश। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, यही गुरु की पहचान है, यही सनातन धर्म है और यही हमारी आस्था का प्रतीक भी। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के लिए नतमस्तक होने का ये दिन कहा जाता है, जिसमें गुरु को पूजा जाता है, उनका पूजन किया जाता है। देखिए, 8 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीर जरा देखिए। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। गंगा में डुबकी लगाने के लिए सभी मौजूद हैं। इधर कानपुर में भी देखिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए सभी श्रद्धालु मौजूद हैं। प्रयागराज का जिक्र किया जाए तो प्रयागराज में भी सभी लोग पहुंच रहे हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हापुड़ में जरा तस्वीर जरा देखिए आप। हापुड़ में सभी पहुंचे हुए हैं। इधर अहमदाबाद का जिक्र किया जाए तो गुजरात में भी आप तस्वीर जरा देखिए, किस तरीके से अपने गुरु के लिए नतमस्तक होते आज का दिन है। अयोध्या का जिक्र हम कर रहे हैं। अयोध्या में देखिए, सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं, तो सरयू में स्नान करते हुए तस्वीरें। इसके अलावा गोरखपुर में भी तस्वीर देखिए आप। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ मंदिर में मौजूद थे, वह आज पूजा अर्चना करते नजर आए। बनारस का जिक्र किया जाए तो वाराणसी में भी यही तस्वीर नजर आ रही है। तो गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज गुरु के लिए नतमस्तक होने का आज दिन है, क्योंकि कहा जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। तो आध्यात्म के लिए गुरु होता है, यानी कि कहा जाता है कि गुरु और गोविंद यानी कि भगवान और गुरु यदि दोनों ही एक साथ खड़े हो तो सबसे पहले किसको पूजा जाए, किसके पैर छुए जाए। तो गुरु की महिमा ही कुछ ऐसी होती है कि सबसे पहले गुरु को ही नमन किया जाता है, उन्हीं को ही पूजा जाता है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही भगवान गोविंद को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर की तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से गुरु के प्रति अपने श्रद्धा भाव को दर्शाती हुई तस्वीरें बेहद खास हैं। हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, हापुड़, अहमदाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी। तो वाराणसी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि तस्वीर जरा देखिए। आस्था की डुबकी, आज गुरु पूर्णिमा का ये पावन अवसर। देखिए, तमाम तरह से हम तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं। शक्ति सिंह का भी हम रुख करेंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विकास, हम आपका रुख कर लेते हैं। इस वक्त तस्वीरें आप हमें क्या कुछ दिखा पाएंगे, जरा तस्वीर दिखाइए। नवेरपुर धाम, यहाँ पर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और
तमाम चीजों को लेकर लगातार दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ की पौराणिक जो कथाएं हैं उसके बारे में बताते हैं और गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है इसके बारे में बताएंगे। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण द्विवेदी है, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। क्या आज के दिन महत्व है और किस तरीके का जो कार्यक्रम है, लगातार गंगा स्नान चल रहा है, श्रृंगेरपुर की क्या महत्व है? गुरु भाव निधि बिन तरई न कोई, जो किरण शंकर सम होई। यहाँ श्रृंगेरपुर धाम आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रृंगेरपुर वह तीर्थ क्षेत्र है जहाँ भगवान राम एक रात्रि विश्राम किया। तो यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के एक रात पहले भी लोग यहाँ जो लोग आते हैं, एक रात्रि विश्राम करते हैं, यहाँ गंगा का स्नान करते हैं। यह वही गंगा घाट है जहाँ भगवान माँ जानकी ने गंगा जी का पूजन किया था और यहीं से भगवान गंगा पार हुए। जैसे उन्होंने कहा गंगा मैया से, जानकी माँ की सकुशल मैं जब पति के साथ वन से वापस आऊंगी तो पुनः श्रृंगेरपुर धाम में गंगा जी का पूजन करूंगी। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काल में 2 बार, एक जाते समय और एक आते समय, दो बार गंगा जी का पूजन किया। और गंगा जी आप समझिए गौमुख से निकलकर गंगा सागर तक गंगा जी लेटी हुई अवस्था में है। गंगा जी का मुख श्रृंगेरपुर धाम में है क्योंकि गंगा जी यहाँ से शरीर प्रकट हुई और माँ जानकी जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह वही श्रृंगेरपुर धाम है जहाँ पर भगवान ने जटाजूट रूप धारण किया और वनवास को गए। श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। आप समझिए कि श्रृंगी ऋषि गंगा जी के पुत्र हैं। गंगा जी के 3 पुत्र हैं। एक सबसे पहले कार्तिकेय भगवान जो भगवान शिव के पुत्र हैं वो भी गंगा के पुत्र हैं। गंगा जी के ही गोद में उनका पालन पोषण हुआ। दूसरे भीष्म पितामह जी जो गंगा के पुत्र हैं। तीसरे श्रृंगी ऋषि जो गंगा जी के पुत्र हैं। श्रृंगी ऋषि उनके पिता विभांडक जी, यहाँ श्रृंगेरपुर का यही इतिहास है। उनके पिता विभांडक जी ने जब गंगा स्नान किया, विभांडक कुंड सामने है, तो जब स्नान गंगा जी का कर रहे लोग आते हैं, कितने दूर से लोग आते हैं यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए? यहाँ पर कम से कम आप समझिए सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, आप समझिए कम से कम नहीं तो 15 से 20 शहरों से लोग यहाँ गंगा जी के लिए आते हैं। और जब से यहाँ श्रृंगेरपुर धाम आज अपने पहचान को प्राप्त कर रहा है, विकास से जरा ये जानने की कोशिश करिए क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी है, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान का क्या महत्व हो जाता है? राम जी का जन्म हुआ उस श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर, जहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा का पूरे शहर में, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन गंगा स्नान करने का क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा से? गुरु पूर्णिमा पे गंगा स्नान का यह महत्व, समस्त गुरु पूर्णिमा के दिन कोई व्यक्ति गंगा स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और गंगा स्नान करने के बाद वह अपने गुरु के चरणों में जाता है। जैसे कहा गया है कि गुरु गोविंद गो मिले ताके रागों पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु ही हमको भगवान के मार्ग पर ले जाता है। तो आज समस्त जितने यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं गंगा स्नान कर रहे हैं, इसके बाद अपने गुरु के पास जाएंगे। यहाँ श्रृंगेरपुर धाम की एक पौराणिक ये भी कथा है, जो गंगा स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि यह वही गंगा जल है जिसको भगवान राम ने पूरे गंगोत्री से गंगा सागर तक यही भगवान राम ने गंगा जी का पूजन किया। इसका गंगा जल का पान करने से ही इसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सही बात भी है और सच भी है। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। वाकई में भगवान गोविंद और यूं कह सकते हैं गुरु यदि खड़े हों आसपास और सबसे पहले यदि किसी का पूजन हो, किसी को मान्यता दी जाए तो वो गुरु ही होते हैं। अयोध्या से शक्ति भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए हमने गंगा स्नान की महिमा तो जानी ही, किस तरीके से गुरु पूर्णिमा पे गंगा स्नान का महत्व है। सरयू की महिमा भी अपने आप में अपरंपार है। तो यहाँ पर अयोध्या में कैसे लोग शक्ति आ रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, जरा जानकारी दीजिए। जल समाधि आप हमारे देख सकते हैं, ये गुप्ता घाट का इलाका है जो अयोध्या से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रभु श्री राम जी यहीं पे जल समाधि लिए थे, यहीं पे गुप्त हुए थे। आज यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिस तरीके से भीड़ लगातार यहाँ पे देखी जा रही है, यहाँ पे लोगों के जो हुजूम है वो लगातार आ रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की, तो ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो नाव वगैरह है वो सारी चीजें खड़ी हुई हैं। जो टीमें हैं सुरक्षा कर्मी वो लगातार लगे हुए हैं और कुछ सुरक्षा कर्मी जो गोताखोर हैं यहाँ के लोकल वो भी हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ की
की व्यवस्था कैसी है और किस तरीके से जो राम मंदिर में लोग आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और बहुत ही खास दिन आज बताया जाता है, उसको लेकर मां सरयू के उसमें सब लोग डुबकी लगा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दिन निषाद है, गोताखोर। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लोग आए दिखा रहे हैं यहाँ गुप्तार घाट को, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग गोताखोर हैं और कोई डूबता उसको बचाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। लोगों को आपने बचाया? अभी तक हजारों लोग को जिंदा बचा चुके हैं। अच्छा, और ये बताइए कि क्या नाम है यहाँ पे गुप्तार घाट में जो डुबकी लगा रहे हैं लोग, आज का क्या खास है कुछ यहाँ पे गुप्तार घाट? गुरु पूर्णिमा है जो है, गुरु पूर्णिमा है सर, और श्रद्धालु बहुत सुबह से नहा रहे हैं। इसका बहुत महत्व है। प्रभु श्री राम का जो है यहाँ गुप्तार घाट है, तो यहीं पर गुप्त हुए थे, पूरा लीला यहीं पर समाप्त कर दिए थे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आप यहाँ की आम जनता है, आपको क्या दिख रहा है? सुरक्षा व्यवस्था हम लोग स्वयं गोताखोर हैं, हमें प्रशासन से रुपया ही नहीं मिलता, ना कोई हम लोग को देता है। हम लोग, हमारी 22 लोग की टीम है और मैं उनको लगाया हूँ, सब लोग लगे हैं, निःशुल्क काम करते हैं। लगभग 1000 लोग को जिंदा बचा चुके हैं और 1700 डेड बॉडी निकाल चुके हैं निःशुल्क। आज गुरु पूर्णिमा है, आज हमारा जन्मदिन भी है जो है, और हमारी मम्मी हमारा नाम भगवान दिन निषाद नाम रखी थी, तो बहुत खुशी का दिन है। बिल्कुल शक्ति, देखिए श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम तस्वीरें भी जगह जगह से न्यूज इंडिया के तमाम दर्शक हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। संजय का भी रुख हम करेंगे कुछ ही देर में। संजय पुंडी भी हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद होंगे, रायबरेली से भी हमारे साथ ओम द्विवेदी मौजूद होंगे। और देखिए वापस से विकास यदि हम रुख करते हैं तो क्या विकास आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विकास आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, हरिद्वार में तो वैसे ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन आज का महत्व इसलिए खास हो जाता है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। फिलहाल क्या तस्वीरें आप हमें दिखा पाएंगे? संजय आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, आज गुरु पूर्णिमा और आज के दिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु लगातार ही हरिद्वार पहुंच रहे हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन काफी अहम हो जाता है। यही वजह है कि आज के दिन दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ब्रह्म कुंड है, हर की पौड़ी का मुख्य घाट इसको कहा जाता है। और यहाँ पर तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जो श्रद्धालु है आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगाने के बाद यहाँ गंगा आरती करेंगे। गंगा आरती के बाद यहाँ पूजा पाठ और दान पुण्य करेंगे। और भीड़ भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो श्रद्धालु है, भक्त है, उसमें कितना उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी कह सकते हैं कि आज के दिन को खास बनाने के लिए जो श्रद्धालु है वो काफी उत्साहित है। और सनातन धर्म की माने तो आज के दिन का काफी महत्व भी हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, सबसे पहले अपने गुरु की पूजा करते हैं और फिर दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, इसी पर हम यहाँ के पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या आज के दिन का महत्व है और किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए। जी पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। महापर्व है, जिसको अनेक प्रकार से आज के दिन संजय आपके पास वापस में आऊंगी। ओम द्विवेदी रायबरेली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओम, आज किस तरीके से गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है? सभी जगह श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगाते हैं, मंदिरों का रुख भी किया जा रहा है। रायबरेली से क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्या कुछ आप हम तक पहुंचा पाएंगे? ओम जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज गुरु पूर्णिमा का गंगा स्नान का पर्व है। आपको बता दें कि आज हम रायबरेली के टलमू गंगा घाट पर मौजूद है। ये टलमू की धार्मिक नगरी है।
उस तस्वीरों को हम दिखाने का प्रयास करें कि हम उसी श्रद्धालुओं की धार्मिक नगरी पर मौजूद है, उन तस्वीरों को हम दिखाने का प्रयास करें। पीछे मेरे साथ आप देख सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो आस्था का द्वार है, किस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है वो टलमऊ गंगा घाट पर उमड़ती हुई दिखाई दे की संख्या में श्रद्धालु है वो गंगा स्नान घाटों पर आ रहे, गंगा स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। देख सकते हैं मेरे साथ पीछे तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु है वो गंगा स्नान कर रहे हैं। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं किस तरह से गुरु पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ श्रद्धालु जो आए हुए हैं काफी दूर दराज से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं। जाहिर सी बात है दूर दराज से सभी आए हुए हैं। फिलहाल जो आप तैयारियां देख पा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था देख पा रहे हैं, वो क्या कुछ कर रखी है? जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की जिला प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। बाकायदा गोताखोरों की तैनाती की है और नाव से जो यहाँ का डलमऊ का प्रशासन है वो बाकायदा यहाँ से पेट्रोलिंग कर रहा है और नाव से बैठकर लोगों को हिदायत दे रहा है कि गहरे पानी में गंगा स्नान न करें। बिल्कुल, देखिए अब तक कितनी संख्या में लोग आ चुके होंगे, क्या कोई अंदाजा हो? आपको बता दें कि लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के आ चुके हैं यहाँ पे। चलिए एक बार फिर से हरिद्वार का हम रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय देखिए, अभी इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि आज गंगा स्नान का महत्व तो होता ही है, इसके बाद कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा भी निकाली जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद की जाती है। पूर्णिमा पे वैसे भी हरिद्वार में लोग पहुंचते हैं, गंगा स्नान करते ही हैं। अभी यदि हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था आप देख पाए? और सुबह से लेकर अभी तक का जिक्र किया जाए, चूंकि 10 बजने वाले हैं, तो कितने लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे? देखिए, देश की धार्मिक राजधानी हरिद्वार को कहा जाता है और ये साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे यहाँ पर स्नान होता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर स्नान का काफी महत्व हो जाता है और यही वजह है कि सुरक्षा की दृष्टि से कई दिनों पहले से ही यहाँ तमाम तैयारियां की जाती है। हालांकि आज और कल से जो कांवड़ यात्रा है वो भी शुरू हो जाएगी। इसके लिहाज से सुरक्षा से एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ हरिद्वार प्रशासन की बन जाती है और जो मेला क्षेत्र है इनके करीब डिस्ट्रिक्ट जोन, चौवन सुपर जोन और करीब कांवड़ मेला शुरू होने से पहले 7000 पुलिस कर्मियों की यहाँ हरिद्वार में तैनाती की गई है। सुरक्षा में कोई चूक न हो इसके लिए विशेष पुलिस बल भी लगाए गए हैं, जगह जगह CCTV लगाए गए हैं, किसी तरह की चूक न हो इसके लिए यहाँ LIU की टीम, तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि चाक चौबंद व्यवस्था हो, लोगों को कोई दिक्कत ना होना चाहिए, इसका पूरा ख्याल प्रशासन की ओर से जगह जगह रखा जा रहा है। शक्ति में एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ। अयोध्या में जिस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही हैं, हमने ये भी देखा है कि प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है और NSG कमांडो भी तैनात किए गए हैं। फिलहाल और क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? शक्ति, जैसा कि हम गुप्तार घाट पर खड़े हुए हैं, यहाँ के जो लोकल गोताखोर हैं वो हमारे साथ भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो NSG की टुकड़ी जो है वो 17 को अयोध्या में आ चुकी है और जगह जगह पर वो खुफिया जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रही है। उसको लेकर के कभी कभी उनका पैदल मार्च निकालती है, कभी कहीं मॉक ड्रिल वगैरह कर रहे हैं। इस तरीके से पूरी अयोध्या में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। हम इस टाइम गुप्तार घाट पर खड़े हुए हैं। यहाँ भी अगर सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो जो टीमें हैं हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं वो लगातार चौकन्नी है, यहाँ पर खड़ी हुई है और लगातार लोगों को हिदायत दे रही है कि ज्यादा पानी में न जाए, किनारे ही स्नान करें। और यहाँ के जो लोकल गोताखोर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात कर रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से आपको दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले मैं परदीन निषाद गोताखोर, प्रदेश अयोध्या, दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या की पावन धरती गुप्तार घाट पर आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और ये गुरु पूर्णिमा जो हर साल जो है मनाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हम सब निषाद समाज के लोग हैं। सरजू माता जी के गोद में हम लोग पले बढ़े हैं, खेलते कूदते पले बड़े हैं और आए दिन लोगों की जो है शक्ति, इनसे जरा ये भी जानने की कोशिश करिए, चूंकि ये दिन भर सक्रिय यहाँ पर रहते हैं, कि क्या पर्टिकुलर टाइम पे सरयू में स्नान की भूमिका बढ़ जाती है या फिर विशेष अवसर पर, चाहे वो पूर्णिमा हो या कोई खास दिन हो, तभी श्रद्धालुओं की भीड़ सरयू में स्नान के लिए आती है? जी, क्या कुछ ऐसा है यहाँ पर मान्यताएं की जा रही हैं जहाँ पे उस टाइम पे स्नान करने पर उनकी महिमा जो है वो बढ़ जाती है? जी जी बिल्कुल, एकदम जाहिर सी बात है। यहाँ बहुत ज्यादा, करीब 5000 से ज्यादा भीड़ होगी यहाँ पे। और जो है सुबह 4 बजे से ही यहाँ जो है लोग आने शुरू हो जाते हैं, चाहे ठंडी हो
चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ठंडी से ही जो है लोग 4 बजे से आने जो है शुरू हो जाते हैं, सरजू माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अच्छा, जैसे कि जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तब से और आप में आपको क्या बदलाव देखने देखिए बदलाव हुआ है, जाहिर सी बात है, श्रद्धालु बहुत बड़े हैं। जब से राम मंदिर निर्माण हुआ है श्रद्धालु बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत हमारे लगातार जो है स्थानीय गोताखोर जो हम लोग पूरी हमारी टीम पूरी लगी रहती है लोगों श्रद्धालुओं को बचाने में और देखने में। चलिए, बहुत प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जाहिर सी बात है कि जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या में मानो रौनक आ गई हो, इसकी कोई अतिशयोक्ति नहीं। ओम द्विवेदी भी रायबरेली से मेरे साथ बने हुए हैं। ओम, लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि श्रद्धा की डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, और जैसे कि आपने भी जिक्र किया था कि सुबह से लेकर अब तक लाखों की संख्या में लोग आ चुके हैं। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, तो आज के दिन तो लोग आएंगे ही, लेकिन क्या रायबरेली में ऐसा नजारा अमूमन होता है? अमूमन रोज जो है घाटों का क्या हाल रहता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर अमूमन ऐसे पहले की अपेक्षा की बात की जाए तो पहले की अपेक्षा जो गंगा स्नान करने श्रद्धालु आते थे वो बिल्कुल कम दिखाई देते थे, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान करने का बताया जाता है काफी विशेष महत्व होता है। और आप तस्वीरों में बाकायदा देख सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है वो मेरे पीछे बाकायदा आप देख सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए बाकायदा गंगा स्नान कर रहे हैं। हम यहाँ के जो पुजारी है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो यहाँ गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व आखिर क्यों महत्व है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे हम। पंडित जी आइए यहाँ पे, ये क्या विशेष महत्व है गुरु पूर्णिमा का? आज से लाखों वर्ष से पहले सब गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल में लोग पढ़ने जाते थे, विद्यार्थी रहते, अन्य शिक्षा संस्थाएं नहीं थी, गुरुकुल में व्यवस्थाएं थी, वहाँ पर जाकर पढ़ते थे। पढ़ने के बाद जब निकलते थे तो गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। उसके बाद प्रतिवर्ष पूर्णिमा एक महत्व बना दिया गया, उसमें सभी लोग जाते थे अपने गुरुओं के पास। हम लोग पीठ पुरोहित हैं, यहाँ पर हमारे पास लोग भी आते, हमसे जो शिक्षा लिए हैं, यहाँ आकर अपने जो संत महात्माओं से जो शिक्षा लिए हैं उनकी सारी व्यवस्था करते हैं, आकर उनका पूजन करते हैं। पूजन के साथ साथ आज पूर्णिमा के साथ साथ एक गढ़ई का त्योहार भी है। गढ़ई में लोग चना की दाल, मीठी गेहूं के आटे में भर करके बनाते हैं, के साथ गुरु का पूजन करते हैं, उनको खिलाते हैं। अच्छा, बात की जाए आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज ही के दिन श्रद्धालु की भारी भीड़ में आते हैं, इसके पहले भी स्नान करने के लिए आते हैं? इसमें विशेष भीड़ हो गुरु पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा विशेष रूप से क्यों गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरु के ऊपर जो है श्रद्धा रखने के लोग यहाँ पर आते गंगा का लाभ लेते हैं, उसके साथ साथ गुरु की पूजा भी करते हैं। जाहिर सी बात है आज का दिन का बहुत महत्व है। विकास, संजय, ओम, आप सभी का शक्ति, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खूबसूरत तस्वीरें साझा करने के लिए। तो गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।